प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। माह रमज़ान के इस महीने में हर कोई ख़ास अमल की तलाश में रहता है। कोई बरकत के लिए वजीफ़ा तलाशता है, कोई रोज़ी रोज़गार के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई गनी होने के लिए, कोई गरीबी दूर करने के लिए, कोई कारोबार के लिए, कोई नेक रिश्तों के लिए, कोई अच्छी जॉब के लिए, कोई कारोबार की तरक्की के लिए, कोई रुकावटें ख़त्म करने के लिए, वगैरह वगैरह मसले के लिए कोई भी मसला हो, लोग ख़ास अमल तलाशते हैं। तो ऐसे में रमज़ान का किंग वजीफ़ा भी कहा जाता है इसको, किंग वजीफ़ा भी कहा जाता है इसको। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो मुबीन का है, सूरह यासीन के मुबीन का है, जो मैंने पहले भी बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों ने उसको पढ़ करके फ़ायदा उठाया है। सूरह यासीन के 7 मुबीन का ये माह रमज़ान के महीने में अमल है। ये एक ऐसा ख़ास अमल है ना, इसको अगर आप समझ लें, इसकी तरतीब समझ लें, इसका तरीका अगर आप समझ लें, और अगर आपको ये समझ में आ गया तो डेफिनेटली मैं इस बात को कह सकता हूँ 100% कि आपको कामयाबी मिल ही जाएगी। आपको कामयाबी मिलना ही मिलना है अगर आपको समझ में आ जाता है ये अमल। तब तो मैं समझाने की कोशिश और आप समझने की कोशिश ध्यान से कीजिएगा, और मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के बहुत समझ में आएगा, अच्छे तरीके से भी समझ में आएगा। तो माली परेशानी से अगर आप गुज़र रहे हैं, या कोई भी मसला है जो बहुत लंबे समय से ना पूरा हुआ हो और इम्पॉसिबल सा आपको लग रहा हो, इस माह रमज़ान के महीने में सिर्फ 11 दिन का ये 7 मुबीन का सूरह यासीन का अमल है। दोस्तों, अगर सूरह यासीन पढ़ना आती है तो बेहतर है, और पढ़ना नहीं भी आती तब भी काम चल जाएगा आपका। मैं उस तरीके से आपको बताऊंगा। अगर आपको पढ़ना नहीं आती तब भी आपका काम चल जाएगा। कैसे? बहुत ध्यान समझिएगा, एक एक बात को मैं क्लियर करके बता रहा हूँ। ये रमज़ान के महीने का सबसे ख़ास अमल और इसके लिए सबसे ख़ास वक्त अर्ली मॉर्निंग, सुबह फजर की नमाज के बाद का है। मस्जिद में बैठकर भी कर सकते हैं इसको आप, नहीं तो घर आकर भी कर सकते हैं। ख़वातीन अपने घर पे करें, किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले इस वजीफ़े को दिन में कर लें। तो ये तो वक्त हो गया। बाकी इसको माह रमज़ान का बादशाह भी कहा जाता है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। जो आपको मैं एक चीज़ और वाज़ेह कर दूँ, सूरह यासीन के 7 मुबीन का मतलब ये है कि सूरह यासीन की जो 7 आयात ऐसी हैं सूरह यासीन के अंदर जिसमें मुबीन लफ्ज़ आता है, और जहाँ पर मुबीन लफ्ज़ आता है वहाँ से वजीफ़ा शुरू होता है। कैसे? बहुत ध्यान से समझिएगा। पढ़ने का तरीका ये रहता है कि सबसे पहले पढ़ने वाला इंसान चाहे तो कुरान मजीद सामने रखकर देख कर भी पढ़ सकता है, मुँह ज़बानी याद है तब भी पढ़ सकता है, और नहीं याद है, नहीं पढ़ना आता, तब भी मैं उसके लिए तरीका बता दूंगा कैसे काम चलेगा आपका, वो भी सुन लीजिएगा। बहुत प्रैक्टिकल वीडियो बना रहा हूँ, मेहरबानी करके लाइक कर दीजिएगा सब आपकी नीयत से। तो सबसे पहले तो आपने शुरुआत में 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी दुरूद पाक आपको याद है, छोटे से छोटा भी याद है, वो भी पढ़ सकते हैं। कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं 7 मरतबा। 7 मरतबा पढ़ने के बाद में आप आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ कर के सूरह यासीन शरीफ को पढ़ना शुरू करेंगे। और पढ़ना नहीं आता तो आप क्या करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। वो आप परेशान मत होइए, नहीं पढ़ना आता तब भी आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा। पहले ध्यान से सुनिएगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप इसको शुरू करेंगे तो जो सूरह यासीन की 7 आयत ऐसी हैं, जो आयत नंबर 12, आयत नंबर 17, आयत नंबर 24, आयत नंबर 47, आयत नंबर 60 और आयत नंबर 69 69 और आयत नंबर 77 77। तो ये 7 ऐसी आयत हैं जिनके अंदर मुबीन लफ्ज़ आता है, और जब मुबीन लफ्ज़ आएगा तो फिर आपने वहाँ पर ठहरना है, रुकना है, वहीं पर छोड़ना है सूरह यासीन को, फिर आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। जैसे कि आपने सूरह यासीन को आपने शुरू किया, आप पढ़ते पढ़ते 12वीं आयत पे गए और जहाँ पर मुबीन लफ्ज़ आया आपने वहाँ पर ठहर लिया, उसको वहीं पर छोड़ दिया, फिर आपने इस वजीफ़े को शुरू किया। पढ़ना क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपने पढ़ना होगा या वहाबो 256 मरतबा, या वहाबो, या वहाबो, या वहाबो 256 मरतबा, और इसी तरीके से या लतीफ़ो, या लतीफ़ो 129 मरतबा 129 टाइम, और जो या वहाबो 256 टाइम, और या लतीफ़ो 129 टाइम आपने पढ़ना है। इसको आप किसी तस्बीह पर, डिजिटल तस्बीह या फिर फिंगर्स के पॉइंट पर किसी भी तरीके से ध्यान से काउंट करिएगा। इतना पढ़ने के बाद में अब आपने क्या करना है,
आपने जहाँ पर 12वीं आयत में मुबीन लफ्ज़ पढ़ा था, छोड़ा था, उसके आगे से आप कंटिन्यू करिएगा। 13वीं पढ़ेंगे आयत, 14वीं पढ़ेंगे, 15वीं पढ़ेंगे, 16वीं 17वीं पे आयत पे जाएंगे। 17वीं आयत पढ़ रहे होंगे और एक ऐसी जगह आएगी जहाँ पर मुबीन लफ्ज़ होगा, फिर आपने ठहरना है। फिर इसी तरीके से 256 और 129 मरतबा ये दोनों नाम मुबारक को पढ़ना है। फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर पहुँचेंगे 24वीं आयत पर, फिर इसी तरीके से 47वीं पर और 60वीं पर और 69 और 77 आयत पर पहुँच जाएंगे। इस तरीके से 7 जगह पर मुबीन आएगा और 7 जगहों पर आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। जैसे ही ये आपका वजीफ़ा कंप्लीट हो जाए 77 आयत पर, और अपने सूरे यासीन को आखिर कर देना है, पूरा पढ़ करके ख़त्म कर देना है। फिर जैसे ही ख़त्म कर देंगे पूरे सूरे यासीन शरीफ को पढ़ करके आप, फिर आखिर में 7 बार वही वाला दुरूद पाक पढ़ देंगे जो आपने इस वजीफ़े की शुरुआत में पढ़ा था। इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कोई भी चीज़ आपने नहीं पढ़ना है। वजीफ़ा आपका यहीं मुकम्मल हो जाएगा। अब जिसको पढ़ना नहीं आता उनकी सहूलियत के लिए समझें, सुने मेरी बात को बहुत ध्यान से। उनके लिए सहूलियत ये है कि मैं आपको बता दूं, वो लोग सुनकर भी काम चला सकते हैं सूरह यासीन शरीफ को। अभी हमारे हजरत ने सिर्फ 2 दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले सूरह यासीन शरीफ की तिलावत की, जिसमें पूरा सूरह यासीन शरीफ पढ़ा। उसमें मुबीन लफ्ज़ साफ साफ नज़र आ रहा है, सुनाई पड़ रहा है। तो जहाँ पर मुबीन लफ्ज़ आएगा आप सूरह यासीन शरीफ को पढ़ना, जैसे 7 मरतबा दुरूद पाक आपने पढ़ी, फिर आप सूरह यासीन शरीफ को मोबाइल में प्ले करेंगे। हमारे हजरत ने पढ़ी है, लिंक उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लगा रहा हूँ, जो अभी परसों पढ़ी। बाकी जाकर के आप चेक भी कर सकते हैं, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत है वो, 2 दिन हुए अभी पढ़े हुए, उसको हमने चैनल पर ही डाला, जाकर के वीडियो सेक्शन में आप चेक कर लें। प्ले करेंगे उसको, 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ करके आप जाएंगे, सुनते चले जाएंगे, और आपको एक जगह पर ध्यान से सुनेंगे तो मुबीन लफ्ज़ आपको सुनने में आएगा, वहीं स्टॉप कर देंगे। फिर आपने 256 129 मरतबा नाम मुबारक पढ़ना है, फिर आपने आगे बढ़ाना है, फिर इस तरीके से सुनते चले जाएंगे। फिर आपका देखेंगे, फिर बीच में मुबीन लफ्ज़ आएगा, ऐसे ऐसे 7 मरतबा मुबीन लफ्ज़ आएगा और आप वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। यानी सुनकर भी आप काम चला सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये तो जिसको पढ़ना नहीं आता उनकी सहूलियत के लिए मैं आपको बता दिया। तो जैसे ही वजीफ़ा मुकम्मल हो, आजिज़ी होकर गिड़गिड़ा कर रब तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला से सच्चे दिल से गिड़गिड़ा कर, दोनों हाथों को उठाकर कामयाबी के लिए, तरक्की के लिए, अल्लाह की पाकी शान बयां बढ़ाई जो है तारीफ़ करते हुए कामयाबी तरक्की के लिए दुआ करिएगा। जिस भी मकसद के लिए किया है उस मकसद को दिल और दिमाग में आप रखिएगा, और फिर हाथ उठाकर उसमें कामयाबी के लिए आप दुआ करिएगा। ये अमल जो इंसान भी 11 दिन तक लगातार कर लेगा, अगर नेक रिश्ते के लिए भी कर रहा है, इंशाल्लाह उसका एक नेक रिश्ता आ जाएगा। अच्छी नौकरी के लिए कर रहा है, इंशाल्लाह उसको अच्छी नौकरी का अवसर मिल जाएगा। ये इतना बेहतरीन रूहानी सूरह यासीन का 7 मुबीन का जो है रूहानी रमज़ान का किंग वजीफ़ा है। तो मैंने सब कुछ डीपली प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। आखिर में एक बात बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। रमज़ान में ही नहीं बल्कि किसी भी महीने में भी इसको पढ़ा जा सकता है। ये ऐसा कामयाब, रमज़ान में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा इसका सवाब भी है, फ़ायदा भी है। ये रमज़ान का इस वक्त लाइव वजीफ़ा की तरफ से एक तोहफ़ा चल रहा है, और उस तोहफ़े की हर इंसान को ज़रूरत होती है। 6 ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान के काम आने वाली होती हैं। ये रमज़ान के तोहफ़े का वीडियो मैंने लगा दिया, अगर आपने नहीं देखा है, मिस कर दिया तो देख लीजिएगा। ये रमज़ान का तोहफ़ा है और ख़ास इस पर छूट भी है, इसके हदिये में ख़ास छूट भी है। तो इसमें तिलिस्मी अंगूठी, बहुत सारी चीज़ें, अभी क्लिक करके देखिए।